क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि जिस अल्लाह के लिए हम दिन रात कहते हैं वो सुनता है, वो देखता है, वो कलाम करता है? क्या उसके पास कान हैं? क्या उसकी आंखें हैं? क्या उसकी जुबान है? नहीं। तो फिर वो सुनता कैसे है, वो देखता कैसे है, वो बोलता कैसे है? ये कोई आम सवाल नहीं, ये वो सवाल है जो अक्ल को तड़पाता है और रूह को जगाता है। यही वो सवाल है जिसे लेकर आज की वीडियो में हम डूबेंगे फकीर की गहराई में, चलेंगे कलंदर की राह पर और तलाश करेंगे इरफान इलाही के उस राज को जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अल्लाह के उन बंदों के वजूद में पोशीदा है जो उसकी आंख बने, उसकी जुबान बने और उसके कान बने। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह जिस्म से पाक है मगर सुनता, देखता और बोलता कैसे है। अहले हकीकत के नजदीक अल्लाह की सिफात का मतलब क्या है? कौन है वो जिनके जरिए अल्लाह देखता, सुनता और बोलता है? और वो नुक्ता जिसे समझने के बाद आपका ताल्लुक अल्लाह से वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे वो फकीराना राज जो कभी जुबान से अदा नहीं होता, सिर्फ दिल से दिल तक मुंतकिल होता है। वो राज जिसे जानने के बाद आप सिर्फ जानने वाले नहीं रहेंगे बल्कि तलाश बन जाएंगे। अगर आप रूहानी सच्चाइयों से मोहब्बत रखते हैं, अगर आप कलंदर की जुबान, फकीर की खामोशी और अहले हकीकत की हिकमत को समझना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू आप ही के लिए है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगला राज जब जाहिर हो तो आप कहीं पीछे न रह जाएं। आप आइए उस दरवाजे की दहलीज पर चलें जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और मुशाहिदा शुरू होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी दिन, किसी लम्हे, किसी तन्हाई में ये सवाल जरूर आपके दिल में उतरा होगा कि अगर अल्लाह के कान नहीं तो वो सुनता कैसे है? ना पर्दे हिलते हैं, ना होंठ हिलते हैं मगर दुआ कबूल हो जाती है, ना लफ्ज बोले जाते हैं मगर दिल की आह उस तक पहुंच जाती है। तो आखिर वो सुनता कैसे है? फकीर कहता है अल्लाह कानों से पाक है मगर वो सुनता है क्योंकि वो खुद समात की हकीकत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वही है जो छुप कर की गई बात को भी सुनता है और जो दिलों में है उसे जानता है। तो अगर अल्लाह के पास इंसानी कान नहीं तो वो आवाज कहाँ सुनता है? कैसे सुन लेता है वो आंसुओं का शोर? कैसे सुन लेता है वो दिल की खामोशी? कैसे सुन लेता है वो जो लफ्जों में ढलता ही नहीं? फकीर कहता है वो सुन रहा है आपकी हर सोच को, हर लर्जिश को, हर राह को, मगर वो कैसे सुन रहा है? यहाँ राज खुलता है। अल्लाह सुनता है अपने खास बंदों के जरिए, ऐसे बंदे जिन्हें सुनने वाला बना दिया गया, ऐसे दिल जो उसके हुक्म से धड़कते हैं, ऐसे वजूद जो उसकी सुनने की सिफ्त का आईना है। यही औलिया अल्लाह हैं, यही उसके कान हैं, यही उसकी तवज्जो हैं, यही उसकी नजर है। जिनके दिल में कोई दर्द उतर जाए तो अर्श हिलता है। फकीर ने सुना है कि जब कोई मजलूम वली के दर पर फरियाद करे तो वली कुछ नहीं कहता, सिर्फ दिल में कहता है या अल्लाह ये तेरे हवाले, और अगले लम्हे आसमान से जमीन पर कुछ बदल चुका होता है। फकीर मानता है अल्लाह खुद बेनियाज है मगर उसकी शान ये है कि वो अपनी कुदरत को अपने वलियों के जरिए जाहिर करता है। यही वजह है कि वली की दुआ रद्द नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ दुआ नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ से फैसला होती है। तो जब आप किसी फकीर के कदमों में बैठकर अपने दुख सुनाते हैं तो ध्यान रखें आप जमीन पर होते हैं मगर वो सुनने वाला आसमान से करीब तर होता है। यही राज है उस सुनने का जो ना कानों से होता है, ना अल्फाज से, बल्कि दिलों की चुप से होता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर अल्लाह की कोई आंख नहीं तो फिर वो देखता कैसे है? क्या वो आपकी रात की तन्हाइयां देखता है, आपके आंसू जिन्हें कोई इंसान नहीं देखता? क्या वो भी उसकी नजर से छुपे रहते हैं? नहीं, अल्लाह वो है जिसके लिए देखना किसी आंख की कैद नहीं, वो निगाह से नहीं देखता, वो नजर की हकीकत है। वो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अल्लाह बंदों को देखता है, लेकिन इस बसीरत के लिए ना पलकों की जरूरत है, ना जाविये की, ना रोशनी की, क्योंकि वो खुद नूर है और हर चीज उसके नूर से रोशन है। फकीर कहता है अल्लाह की नजर रोशनी नहीं, रोशनी का माखज है। वो सिर्फ आपको नहीं देखता, आपके अंदर जो आप खुद नहीं देखते
وہ بھی دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے وہ دیکھتا کیسے ہے؟ یہاں فقیر جواب دیتا ہے اللہ دیکھتا ہے اپنے نور سے، اور اس نور کو ظاہر کیا اس نے اپنے خاص بندوں میں۔ یعنی جو ولی ہے وہ اللہ کی نظر کا مظہر ہے، وہ صرف آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ نظر سے دیکھتا ہے، اور نظر باطن سے نکلتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی ولی کسی چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا، دل کی دراڑیں، روح کی شکستگیاں اور تقدیر کی تحریریں بھی پڑھ لیتا ہے۔ فقیر کہتا ہے آپ ولی کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ کی پوری زندگی کو خاموشی سے پڑھ لیتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں اللہ کا نور بول رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ حدیث محض تشبیہ نہیں، یہ تجلی ہے، یہ اس مقام کی علامت ہے جہاں انسان آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تب وہ نظر کسی محرم کی بھی ہوتی ہے، کسی پردے کی بھی اور کسی راز کی بھی۔ یہی نظر جب کسی کو دیکھتی ہے تو دل پگھلنے لگتا ہے۔ یہی وہ نگاہ ہے جس سے کتب دنیا کو پہچان لیتے ہیں اور اولیاء بندوں کو۔ فقیر کہتا ہے اگر کبھی آپ کو لگا ہو کہ کسی بزرگ نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرے دل کو چیر دیا ہو، تو سمجھ لیجئے وہ نظر ان کی نہیں تھی، وہ اللہ کی نظر تھی جو ان کے ذریعے آپ پر پڑی تھی۔ میرے محترم ناظرین، اللہ کی زبان نہیں تو پھر وہ بولتا کیسے ہے؟ قرآن کریم کی آیات کہاں سے آئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کس نے ہم کلامی کی؟ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام وحی کس نے نازل کیا؟ اگر کوئی زبان نہیں تو یہ لفظ، یہ آواز، یہ کلام کیسا ہے؟ فقیر کہتا ہے اللہ بولتا ہے مگر آواز سے نہیں، وہ کلام کرتا ہے مگر الفاظ سے نہیں، وہ فرماتا ہے مگر زبان سے نہیں۔ اس کا کلام صرف قرآن کریم میں نہیں بلکہ ہر اس دل میں ہے جو سننے کے لیے خاموش ہو چکا ہو۔ وہ بولتا ہے تو کتابیں اترتی ہیں، وہ بولتا ہے تو پہاڑ کانپتے ہیں، وہ بولتا ہے تو دل رو پڑتے ہیں، وہ بولتا ہے تو ایک فقیر چیخ اٹھتا ہے حق۔ اب سوال یہ ہے اللہ بولتا کیسے ہے؟ یہاں فقیر نگاہ جھکاتا ہے اور آہستہ سے عرض کرتا ہے وہ اپنے اولیاء کے ذریعے بولتا ہے۔ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی خدا کا کلام بن جاتی ہے، جب وہ لب کھولتے ہیں تو یہ صرف حرف نہیں ہوتے، یہ اللہ کا فیضان ہوتا ہے جو ایک قالب میں ڈھل کر لبوں سے ٹپکتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ فقیر کہتا ہے جب کوئی ولی بولتا ہے تو وہ صرف بات نہیں کرتا، وہ حقیقت کو ظہور میں لاتا ہے۔ اس کی زبان پر جب کوئی دعا ہو تو وہ دعا تقدیر لکھ دیتی ہے، اس کی زبان سے جب کوئی خاموش جملہ نکلے تو وہ جملہ کسی دل کو بدل دیتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو بندہ نہیں کرتا بلکہ حق خود بولتا ہے اپنے بندے کے ذریعے۔ اسی لیے کبھی کسی فقیر کی زبان سے نکلا ایک جملہ ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ فقیر کہتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی زبان سے اپنے راز افشا کرتا ہے۔ اسی لیے اہل باطن ولیوں کے جملے قلم سے نہیں لکھتے، دل میں نقش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، فقیر کہتا ہے اللہ جسم نہیں، حد میں نہیں، عرض میں نہیں، وقت میں نہیں، مقام میں نہیں، تو پھر کہاں ہے، کیسے ہے، ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں، مگر اسی قرآن کریم میں وہ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو سوال یہ ہے ایک ایسی ہستی جو نہ جسم ہے نہ صورت، وہ میرے ساتھ کیسے ہے اور ظاہر کہاں ہے؟ فقیر خاموش ہو جاتا ہے، پھر سر جھکاتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ خود ظاہر نہیں ہوتا، وہ اپنے ولیوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی وہ زبان بن کر بولتا ہے، کبھی وہ نگاہ بن کر دیکھتا ہے، کبھی وہ وجود بن کر محسوس ہوتا ہے اور کبھی وہ کسی فقیر کے چہرے سے جھانک رہا ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے قریب ہو جائے اللہ اسے اپنا ظہور بنا لیتا ہے۔ ایسا بندہ بولتا ہے اور بات اس کی نہیں ہوتی اللہ کی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اور نگاہ اس کی نہیں ہوتی اللہ کی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں آیا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ مقام کوئی فلسفہ نہیں، یہ فنا کی انتہا ہے۔ فقیر کہتا ہے جب بندہ میں کو مٹا دے تو باقی اللہ رہ جاتا ہے۔
इसीलिए जब आप किसी वली के कदमों में बैठते हैं तो आप किसी जिस्म के नहीं, किसी नूर के हजूर बैठते हैं। वो नूर जिसमें अल्लाह का चेहरा झलक रहा होता है। अल्लाह जिस्म नहीं मगर हर जिस्म में उसका नक्श है, हर दिल में उसका साया है और हर वली में उसका ज़हूर है। इसीलिए अहले हकीकत कहते हैं अल्लाह ना छुपा हुआ है ना जाहिर, वो तो वही है जो है, बस निगाह चाहिए जो देख सके। जब हम कहते हैं कि अल्लाह सुनता है तो हम अपने ही महदूद इदराक से सवाल करते हैं, कान कहाँ हैं? जब हम कहते हैं कि वो देखता है तो हमारी अक्ल मादी आंखों की तलाश में भटकने लगती है, और जब हम उसे कलाम करते हुए पाते हैं तो हम जुबान का तसव्वुर लाते हैं, होंठों, सौत और लहजे के साथ। लेकिन ये सब कुछ फहमे इंसानी की कैद में है और अल्लाह कैद से पाक है। याद रखिए, जाते हक किसी कालिब में नहीं, वो ना तो मादी है, ना महदूद, ना मोहताज। कुरान करीम में वो इरशाद फरमाता है, कोई उस जैसा नहीं, ना सूरत में ना सिफ्त में। फिर वो कैसे सुनता है, कैसे देखता है, कैसे बोलता है। यहाँ जाहिरी इदराक से आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ अक्ल की कश्ती डगमगा जाती है और दिल का जहाज रवां होता है। यहाँ तमसील नहीं, तजल्ली का मैदान है। यहाँ सिफ्तें जिस्मानी आज़ा की मोहताज नहीं, बल्कि नूर से तलू होती हैं। जैसे दिल बे अल्फाज दुआ करता है, वैसे ही रब बे आवाज सुनता है। जैसे ख्वाब में बगैर आंखों के हम मंजर देखते हैं, वैसे ही वो बगैर आंखों के हर मंजर का खालिको शाहिद है। जैसे एक ख्याल अंदर ही अंदर चीखता है और जुबान कुछ नहीं कहती, वैसे ही वो खामोशियों के पीछे छुपी सदाओं का राज जानता है। दर हकीकत अल्लाह का सुनना इल्मे कामिल है, अल्लाह का देखना शहूदे अबदी है, अल्लाह का बोलना वही है, तजल्ली है, इशाराते राज है। और जो उसे पाने वाले होते हैं वो कभी सवाल नहीं करते कि वो कैसे सुनता है। वो जान चुके होते हैं कि वो है और यही होना ही सब कुछ है। यहाँ वो लम्हा आता है जब अक्ल का आखिरी कदम फना की सरहद पर रख दिया जाता है और सालिक की जुबान बंद मगर दिल चीख उठता है, या समी तूने मेरी वो आह भी सुन ली जो मैंने कभी कही ही नहीं थी। मेरे प्यारे नाजरीन, हमने आज एक सवाल से सफर शुरू किया। अगर अल्लाह के कान नहीं तो वो कैसे सुनता है? अगर उसकी आंखें नहीं तो वो कैसे देखता है? अगर उसकी जुबान नहीं तो वो कैसे बोलता है? और जब इस सवाल में हमने फकीर की आंख से झांका तो राज खुला कि अल्लाह आज़ा से पाक है, मगर उसकी सिफात महदूद नहीं, उसकी हकीकत नूर है और उसका ज़हूर उसके खास बंदों के जरिए होता है। औलिया वो आईने हैं जिनमें अल्लाह की सिफात का अक्स उतरता है। यही वली उसकी आंख होते हैं, यही उसकी समात, यही उसकी जुबान और कभी कभार यही उसकी खामोशी भी होते हैं। अब पेशे खिदमत है वो राज जिसका वादा इब्तदा में किया था। कभी कभी अल्लाह ना खुद बोलता है, ना सुनाता है, ना दिखाता है, बल्कि किसी फकीर की खामोशी से आपसे बात करता है। जो समझ गया वो सुन गया, जो सुन गया वो देख गया और जो देख गया वो फना हो गया। यही राज है अल्लाह की सिफात को समझने के लिए आपको अल्लाह नहीं, अल्लाह वालों को देखना पड़ेगा। आए दुआ करें, या अल्लाह हमें उन दिलों में शामिल कर ले जो तेरी सुनने की हकीकत को समझें, उन आंखों में नूर दे जो तेरे दीदार की तरफ माइल हों, उस जुबान पर खामोशी रख दे जो तेरे कलाम को दिल से सुनने लगे। ऐ रब्बुल इज्जत, हमें अपने उन बंदों के करीब कर जो तेरे नूर के मजहर हैं, जिनकी सोहबत में बैठकर हम तुझे सुन सकें, तुझे देख सकें और तुझसे बात कर सकें, बेजुबान बे आवाज दिल की सदाओं में। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप भी कमेंट्स में आमीन लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं ताकि हम भी ये जान सकें कि हमारा काफिला रवां दवां है। अगर आपने आज का राज महसूस किया है तो खामोश मत रहिए, दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और कल भी हमारे साथ इस काफिला हकीकत में शामिल रहिए। मैं हूँ एजाज काज़मी और हम दोबारा मिलेंगे कल शाम 6:45 पर एक और रूह को हिला देने वाले राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।